सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। लेकिन तादाद केसेस की बढ़ रही है और ये लाहौर इज गोइंग टू बी एन एपिसेंटर। स्मार्ट लॉकडाउन दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि जिन एरियाज में ज़्यादा तादाद होगी वी विल इंश्योर अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और जहां कम होंगे उनको कंपैरेटिवली ईज डाउन किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इस वक्त ओवरऑल पूरे मुल्क की सूरत हाल देखें तो एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों की अगर बात करूँ तो अजीब सी उलझन का शिकार हैं और दोनों हुकूमतें, चाहे वो सूबाई हों या वफाकी सतह पर हो, अब तक कोई कॉन्क्रीट जो है डिसीजन लेने में नाकाम नज़र आती हैं। आज भी एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, स्मार्ट लॉकडाउन में और मज़ीद नरमी की तरफ जाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में जहां 9 मई से नरमी की बात हो रही है लॉकडाउन में, वहीं वहां की पंजाब की जो वज़ीर सेहत है यास्मीन राशिद साहिबा, वो जैसे कि भी आपने देखा फरमा रही थी कि जी पंजाब इस वक्त जो है वो कोरोना का गढ़ बढ़ता जा रहा है वहाँ के मरीजों के लिए। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सिंध से भी कुछ अच्छी खबरें मौसूल नहीं हैं। कोरोना अपडेट्स की बात करते हैं आज की, तो मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक मजीद 21 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 535 हो गई है, जबकि नए केसेस सामने आने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद 23,274 तक जा पहुंची है। अब तक सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां पर कोरोना से 194 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि पंजाब में अब तक जो है वो 156 और सिंध में 157 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान की बात करूं तो 21, इस्लामाबाद में 4, गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद मुल्क वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। सिंध में आज कोरोना के मजीद जो है वो 451 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 9 हलाकतें भी सामने आई हैं, जिसकी तस्दीक खुद वज़ीर आला सिंध ने आज की। इसके अलावा जी मजमूई तादाद अगर बात करें कोरोना मरीजों की सूबे सिंध में तो 8,640 और हलाकतें 157 हो गई हैं, जबकि 24 घंटों में 54 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वालों की तादाद अगर देखी जाए तो 1,731 हो गई है। पंजाब की बात करूं तो कोरोना के मजीद 560 केसेस रिपोर्ट हुए, 12 हलाकतें सामने आई हैं और इस वक्त वहाँ सूबे में जो कोरोना के केसेस की मजमूई तादाद है वो 8,693 और हर हलाकतें 156 तक जा पहुँची हैं एंड सो ऑन। ये पूरी डिटेल्स आज की है जो कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की भी मैं आपसे कुछ देर में आपसे शेयर तो करूंगी, लेकिन साथ ही साथ जो एक अफसोसनाक पहलू ये कि ये सूरत हाल जो इस वक्त पूरे मुल्क में है उसके बावजूद सियासत से बाज नहीं आ रही। हमारी सारी सियासी जमातें, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, दोनों के दरमियान एक रिफ्ट नज़र आती है और आपस में जो जुमलेबाजी और जो सियासी बयानबाजी का सिलसिला है वो बहुत तेज़ होते जा रहा है। और इसी सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमतें अपने तौर से एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में भी नाकाम हो गई हैं। कहीं हम ये देखते हैं कि जो है वो एक बेहतरीन कराची के डॉक्टर, जो कि डॉक्टर फुरकान, जिनके ऊपर हमने पूरा प्रोग्राम भी किया था, उनको वेंटिलेटर नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा हम ये देखते हैं कि जी गंदुम 1 नहीं 2 नहीं 15 टन गंदुम जो है वो सिंध में चोरी आती है। फिर आप देख रहे हैं चीनी का बहरान और इस पे तवानाई के बहरान पे वहाँ से भी कुछ अच्छी वफाक से खबरें नहीं हैं, वहाँ पे भी चोर बैठे हुए हैं और उनकी भी निशानदेही हो रही है इंक्वायरीज़ के पेश नज़र। तो ये ओवरऑल सिचुएशन पूरे मुल्क की इस वक्त अच्छी नहीं है और इसी सब में सुप्रीम कोर्ट में पहला जो है इस हुकूमत में अपने दौर में जो है वो खुद नोटिस भी लिया है कोरोना वायरस के पेश नज़र। इस सारी सूरत हाल पे मैं ओवरऑल बात करूँगी। अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ। आज बड़े ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे पैनल में मौजूद होंगे
और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं पल पल जो भी सारी सिचुएशंस हो रही हैं उसके एतबार से, और बहुत अच्छा हमेशा जो है वो तज्जिया करते हैं। उनकी जाने बढ़ती हूँ। सबसे पहले मौजूद हैं स्टूडियो में आगा मसूद साहब हैं। आप ख़ुद भी होस्ट करते हैं प्रोग्राम और तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच आगा मसूद साहब फॉर ज्वाइनिंग भी। उनके हमरा बैठे हैं मंजर नकवी साहब हैं। आप भी तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल टाइम्स को हेड भी कर रहे हैं। उनको भी खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच मंजर नकवी साहब फॉर ज्वाइनिंग मी। उनके हमरा बैठी हैं फ़िज़ा शकील साहिबा हैं, तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन भी है। उनको भी खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच फ़िज़ा फॉर ज्वाइनिंग मी। सबसे पहले आगा मसूद साहब आपकी तरफ आऊँगी। एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनी है इस वक्त तक, और उसके मुताबिक सिंध की अगर मैं बात करूँ, कोरोना से हलाक होने वाले डॉक्टर फुरकान की बात कर रही हूँ, महकमा सिंध ने आज इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली है और उसमें डॉक्टर जगदेश को जो है वो ठहराया जा रहा है इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िम्मेदार। आप क्या समझते हैं, अब तक जो सिचुएशन आपने देखी है उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो रिदा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। बात असल ये है कि आपके प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इसलिए भी खुशी होती है कि बड़ी इत्मीनान से हम लोग बात कर सकते हैं और उसका लबो लहजा भी बड़ा अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि हम बड़ी जाहरियत का, जैसे सूबाई हुकूमत वफाक के ख़िलाफ़, वफाक सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़, हमारा ये मन नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम गुफ्तगू करें तो उसका कोई नतीजा भी निकले। बात ऐसी है, डॉक्टर फुरकान का जो वाक़या हुआ ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और उनके रिश्तेदारों ने जिस तरीके से टीवी पे आके अपने दुख का इजहार किया उससे हमें भी बड़ा अफसोस हुआ। अब ये कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनी, वो जनाब वज़ीर आला साहब के पास चली गई और उसमें उन्होंने सिर्फ एक आदमी को कुर्बानी का बकरा बनाया, उसका नाम है जगदेश, है ना। अब जाहिर है कि मुझे बताइए कि इसका मतलब ये कि गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस होती तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मैं अल्फाज अदा नहीं करना चाहता यहाँ पे, सिर्फ ही मैं देखता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट में कोई गवर्नेंस नहीं है, इनमें जाहरियत है। इनकी गुफ्तगू के अंदर इतनी जाहरियत होती है कि मुझे अफसोस होता है। अब वो नासिर हुसैन शाह खुद कहते हैं मैं सैयद हूँ, वो दूसरा है गनी, क्या नाम है उसका, सईद गनी। इतनी गुफ्तगू के अंदर इनके अंदर जाहरियत होती है, ऐसी धमकी आमेज़ गुफ्तगू होती है। भाई साहब बात असल ये है कि एक ऐसा अजाब अल्लाह की तरफ से आया हुआ है ये कोरोना का कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए और अगर खामी है तो उसको हम पसे पर्दा दूर कर सकते हैं। भाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, क्योंकि अव्वल में तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर फ़र्द की एक अमरियत होती है। एक फ़र्द को चुन लिया, उसके सामने बुत परस्ती हो रही है, उसने जो कह दिया सो वो कह दिया। आप अंदर लगे फुरकान के अलावा मैं एक और बात बता रहा हूँ, आपको सुन के बहुत अफसोस होगा। एक नामानिगार ने, हमारे नामानिगार ने डेली टाइम्स के, उसने परसों रिपोर्ट की, दादू में एक 5 साल बच्चा था, किसी गरीब का, मजदूर का बच्चा था, उसको कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने काट लिया तो वो लेके अस्पताल गया दादू के, तो उसने कहा कि इसको लेके नवाबशाह के अस्पताल में लेके जाइए। तो मालूम है कि एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था, तो बेचारे गरीब लोगों ने मतलब ये कि पेट्रोल जमा करके उसको पहुंचे, तो बच्चा जो है रास्ते में मर गया। तो आप अंदाजा लगाइए, ये एक वाक़या है, कुत्ते काटने कई वाक़यात हो चुके हैं। आप थर में जाकर देखिए, हम तो थर जाते रहते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, तनकीद करने से मकसद ये नहीं है कि वी वांट टू डिग्रेड द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध। नो, वी वुड लाइक टू सजेस्ट देम कि भाई कम आउट विद सम ऑफ द पॉजिटिव सजेशन। क्या करना चाहिए? ये दादू का जो बच्चा 5 साल का मरा है, एक मजदूर का बच्चा था, और फिर ये कि एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है, तो फिर आपने उसके बारे में उसको क्यों नहीं, जो वहाँ का MS था, जो भी डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल था, उसको हटाते। तो मैं इसका रद्द देखिए, बात असल ये है कि ये कमेटी बना देना, यू वांट टू मेक द पीपल फूल। आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं लोगों को कमेटी बना के। अब जगदेश बेचारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, अगर कल वो स्टेटमेंट दे दे कि आई हैव बीन विक्टिमाइज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, फिर क्या इनका मुँह रहेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि दे शुड रिव्यू देयर पॉलिसीज, और देखिए उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, सिर्फ जगदेश नहीं है। ठीक है, आपकी तरफ आऊँगी मंजर नकवी साहब, मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं सारी सूरत हाल पर? एक वेंटिलेटर ना होना या ना मिलना, अगर मौजूद भी था उसके बावजूद भी, और एक ऐसे बेहतरीन डॉक्टर के साथ ऐसे हो रहा है, तो फिर आम आवाम के साथ किस तरह से जो है सिंध में हो रहा होगा? क्या समझते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नाकामी है या गवर्नेंस का मामला है, किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा बिल्कुल ठीक है, अभी आगा साहब ने जो कहा वह उसकी तायद करता हूँ, गवर्नेंस का मामला है। उसके साथ साथ वेंटिलेटर था या नहीं था, 9 बेड खाली थे। जो इंक्वायरी हुई है उसमें ये बताया गया कि 9 बेड खाली थे, और वो जगदेश पे उसका इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने 9 ICU में बिस्तर थे मौजूद। उन 9 ICU खाली होते हुए उनको एक ICU में एक बिस्तर नहीं दिया गया। अब
इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, जब ये प्राइवेट एयरलाइन ने नहीं आई थी और सिर्फ पीआईए होती थी, तो मुझे याद है कि हम कहीं जाना होता था, अपना जर्नलिस्ट कोटा, आर्मी कोटा, तमाम कोशिशों से करके सीट नहीं मिलती थी पीआईए में। और जब किसी तरह से हम सीट लेके पीआईए में बैठते थे तो देखते थे कि सारी सीटें खाली हैं। होता क्या था कि सबके कोटे हैं मौजूद और वो एग्जैक्टली रखे हुए हैं और वो किसी को नहीं दिए जाएंगे। यहाँ तक कि जहाज़ उड़ने का वक्त आ गया और वो जितने भी कोटे थे सब ज़ाया हो गए और आधे से ज़्यादा जहाज़ खाली जाता था और लोगों को धक्के खाने से किसी भी रेट पे टिकट नहीं मिलता था। तो क्या अब भी मैं उसी तनाजुर में ही देख रहा हूँ, तो वो आईसीयू के जो बिस्तर खाली पड़े हैं वो किसके लिए रखे हुए हैं? कोई इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं कि कोई वीआईपी मोमेंट आ जाए, या कोई ख़ास मकसद के लिए रखे गए हैं कि एक इतने काबिल डॉक्टर को, जो कि फ्रंट लाइन का हमारा मुजाहिद है, और एक डॉक्टर को जब एक आईसीयू में बेड नहीं मिल सकता तो आम आदमी का सिंध में क्या हाल होगा? इस पर ज़रा सोचने की बात है। बस ये लम्हे फ़क्रिया है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। अब आप देख लें, जैसे वो बाहर से फ़्लाइटें आ रही हैं, उसमें कोई एसओपी की पाबंदी नहीं हो रही, सारे जहाज़ जैम पैक्ड आ रहे हैं और उसमें कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। और जो बेचारे यहाँ आ जाते हैं उन्हें हफ्तों रखा जा रहा है, और जो उसमें वीआईपी लोग हैं उन्हें वहाँ पर कोई 48 घंटे रुकने का नहीं है, वो बड़े धड़ल्ले से निकल जाते हैं। आप देखते हैं कि वो, और जिनका एक अभी देख रहे थे कि सवात में उसकी माँ मर गई, बाप मर गया और उसको वहाँ रोके रखा, और जबकि एक डिप्टी स्पीकर निकल गया कि जी मैं यहाँ पर बोर नहीं होना चाहता, इस किस्म के जुमले हों। तो जहाँ जब कानून मेरे लिए और आपके लिए और होगा तो ये कभी मामला ठीक हो नहीं सकते और इस सिस्टम में कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, फिजा आपकी जानिब आऊँगी। फिजा शकील, मुझे बताइएगा किस तरह देख रही हैं आप ख़ास तौर पे, क्योंकि देखें 14 अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए, एक और इंक्वायरी कमेटी हमारे सामने आ गई, लेकिन ऐसी सिचुएशन में होना तो ये चाहिए था कि आम लोगों को भी इनका किबला दुरुस्त होना चाहिए था, सियासतदानों का इनको कुछ ख्याल, कुछ एहसास होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब डॉक्टर्स के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर वही बात है, आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। बिल्कुल सही है आपकी बात, और शुक्रिया आपने हम तीनों को, बल्कि क्योंकि हम एक ही प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, तो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल नफ्स पे हाथ होने वाली बात। और माशाल्लाह आप दोनों हजरात तो मुझसे कहीं सीनियर हैं, और जिस तरह आप दोनों ने फरमाया, मैं भी तायद करते हुए आगे ये बढ़ूँगी। तकरीबन जो नंबर आ रहा है हेल्थ प्रोफेशनल्स के अफेक्ट होने का, वो तकरीबन 550 के करीब है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, दीगर और इसी शोबे से वाबस्ता अफराद भी हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ तो गलत हो रहा है कहीं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में दावों की, मैं उस पैराडाइम में बात कर रही हूँ कि जहाँ दावे बहुत बड़े बड़े हैं ना, जहाँ पंजाब हुकूमत के भी दावे हैं, जहाँ सिंध हुकूमत के भी दावे हैं, वो बाकी दो हुकूमतों पे ज़रा तवज्जो हमारी कम जाती है। लेकिन एक लम्हा फ़िक्रिया ये भी है कि केपीके में हलाकतों की तादाद क्यों ज़्यादा है। तो ये तमाम बातों का अगर आप जायज़ा लें तो बात एक ही सामने आती है कि कौल और फेल में तजाद नज़र आता है हर लेवल पर। ठीक है, मुर्तज़ा वहाब साहब या जैसे सईद गनी साहब का आपने तस्करा किया, टीवी पे आप आके ब्रीफिंग्स देना, वो सारी बातें बहुत अच्छी हैं। वज़ीर आला साहब का हाथ जोड़ जोड़ के पूरी कौम से अपीलें करना, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है? आज ही की खबर है कि एक निजी अस्पताल में खातून को कोरोना पॉजिटिव करार देने के बाद, यानी वो टेस्ट उनके नेगेटिव थे लेकिन उनकी तदफीन इसी तरह की गई है और उनको उसी तरह से ट्रीट किया गया कि वो कोरोना विक्टिम रही। तो अगर ये सारी चीज़ें भी आप रिपोर्ट हो रही हैं तो ये भी सोचने वाली बात है। इसी तरह से कल या परसों ब्यूरो चीफ एक निजी चैनल के लाहौर से थे, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो भी आपने निजी होटल्स की बात की है, जो बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स आ रही हैं, तो वहाँ पे जो लोकल इंतज़ामिया वो आपको ख़ुद बताती है कि आपने कौन से होटल में जाना है, और किसी होटल में आपको 12,500 रुपये पर नाइट से कम का कमरा नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? अच्छा, फिर वहाँ से मुबैना ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वो जो लोगों को जिनको क्वारंटाइन करने की बात की जा रही है उन स्पेसिफिक होटल्स में, उनके टेस्ट डिले किए जाते हैं। यानी वो पूरी एक चेन बन गई है वहाँ पे बदउनवानी की, कि इंतज़ामिया ने आइडेंटिफाई किया उन होटल्स को, उन होटल्स ने अपने तरीके से जो भी जितने भी दिन उनको रखा, तो वो जाहिर है कि पैसा बटेगा। तो हमारी तो कौम का अखलाकी तौर पे ये हाल हो चुका है कि हम मिजरीन में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के कायल हो चुके हैं। ठीक है, जो कि एक अफसोसनाक, मेरा ख्याल है अफसोसनाक तरीन बात है ये। देखिए, कोरोना के बारे में एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए,
कि कोरोना के सिलसिले में बात असल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आबादी है, हम आबादी पंजाब और सिंध की ले सकते हैं। इनमें दरअसल ज़्यादातर लोग जो है हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, है ना, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी तादाद जो है ना हेपेटाइटिस की सिंध के अंदर है। सिंध के अंदर HIV की बहुत तादाद है, लाड़काना के अंदर है, उसके अंदर आप देखें, है ना। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बेचारे जो इंतकाल कर रहे हैं, खुदावंद तआला सब की मग़फ़िरत फरमाए, इनको भी कोरोना कह देते हैं कि ये कोरोना की वजह से मरे हैं। मतलब दे वांट टू ऐड द नंबर ऑफ द पीपल कि बट दे हैव डाइड बिकॉज़ ऑफ कोरोना एंड दे वांट टू अट्रैक्ट द मनी फ्रॉम द डोनर कंट्रीज। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा अजाब है और इन लोगों को कम से कम पैसे से जितनी दिलचस्पी है, मुझे तो मालूम है कितनी दिलचस्पी है, लेकिन खुदा के लिए इस मौके पे तो कम से कम इंसानियत का सबूत दे। ठीक है, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं नेक्स्ट मेरा जो सवाल होगा वो वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो आज कहा है कि लाहौर कोरोना वायरस का गर्द बढ़ता जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ही कह रही है कि 9 मई से लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाएगी। इस पर मैं आके एक्सपर्ट्स की राय लेती हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और आज यहाँ पे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर, और उनसे गुफ्तगू जारी है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद कह रही हैं कि लाहौर कोरोना वायरस का गढ़ बनता जा रहा है और पंजाब के तमाम अजला में सैंपलिंग कर रहे हैं और लाहौर में केसेस की तादाद बढ़ रही है। लाहौर में अब तक जो बता रहे हैं केसेस जो हो चुके हैं 2955 तक के करीब केसेस हैं, जिनमें से 700 इस वक्त सेहतयाब हो गए हैं और शहर कोरोना मुतासरीन का गढ़ बनता जा रहा है। ये उनके अपने अल्फाज है, और उसमें मजीद उन्होंने कहा कि इस वक्त उन इलाकों में जहाँ केसेस ज़्यादा हैं वहाँ सख्त लॉकडाउन करेंगे और करने की ज़रूरत है, और कम केसेस वाले इलाकों में नरमी होगी ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें। अच्छा, अब एक तरफ तो ये बात हो रही है आगा मसूद साहब, और दूसरी तरफ समरी ये भेजी जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि 9 मई से खोला जाए तकरीबन जो है कारोबार सारी चीज़ें। तो यहाँ भी हम कन्फ्यूजन देख रहे हैं मतलब फिर के हेल्थ मिनिस्ट्री कुछ और फरमा रही है और पंजाब हुकूमत कुछ और डिसीजन लेने जा रही है आफ्टर 2 डेज। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ तक राशिद यास्मीन साहिबा का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि शी इज़ वेरी ऑनेस्ट वुमन। मतलब वो तो चाहती है कि किसी तरीके से इसकी जो तादाद है कम हो। देखिए, एपी सेंटर तो बन चुका है लाहौर जो है ना, और खैबर पख्तूनख्वा एपी सेंटर बन चुके हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कि साहब के इतने मुतासिर लोग आए है ना, इतना उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आज तक मैंने किसी शख्स से ये नहीं सुना जो मतलब हुकूमत से वाबस्ता हैं कि भाई हमने उनको मतलब कि आइसोलेशन में रखा, घर में रखा या किसी जगह आइसोलेशन सेंटर में रखा। आपने अद्वियात क्या दी उनको? मिसाल के तौर पर आपने कहा कि साहब 700 आदमी जो है ना सेहतयाब होकर चले गए, लेकिन कम से कम ये कि सुनने वालों को ये बताइए कि वो सेहतयाब हो गए खुदावंद तआला की वजह से, मतलब ये कि रहमत की वजह से हुए, ताकि उनको आपने कौन सी अद्वियात दी? एक मैं आपको छोटी सी बताऊँ कि यहाँ पर लोगों के अंदर ईमान की कितनी कमज़ोरी है कि किसी ने कहा कि भाई रेजोचिन जो है ना मलेरिया की दवा होती है, आप रेजोचिन खाएँ तो उससे जो ये जो ना वायरस ख़त्म हो जाएगा। आप यकीन करें, बिलीव माय वर्ड, अगर आप जाएं तो आज भी जाके किसी भी बड़े मेडिकल स्टोर पूछें कि भाई रेजोचिन है, तो वो कहता नहीं रेजोचिन नहीं है, और वो आपके कान में कहना किसी ने पैनिक बाइंग में सारी चीज़ें उठा ली है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो रेजोचिन वगैरह के, चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने बात की हो या पाकिस्तान में किसी साहब ने बात की हो, अगर आप मल्टीनेशनल के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं तो वो दूसरी बात है। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि यास्मीन राशिद साहबा को चाहिए कि जब जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं उनके 2 के इंटरव्यू बताएं। भाई वो सेहतयाब होकर आ गए, उनके इंटरव्यू बताइए कि भाई आप आइसोलेशन में रहे, 15 दिन रहे आप, है ना, ये 15 दिन जो 20 दिन होते हैं इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो आप मुझे बताइए कि आपने कौन सी अद्वियात ली, आपने पेनाडोल ली, आपने क्या लिया? तो उससे ये होगा कि यू विल गिव दी मैसेज ऑफ द कॉन्फिडेंस टू द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो वो सेहतयाब, फिर वो भी यही करेंगे तो दे विल बी ऑल राइट। तो ये इस किस्म की पॉजिटिव मैसेज नहीं आ रही है। ठीक है, आपकी तरफ आऊंगी। मंजर नकवी साहब, फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल को? एक तरफ 9 मई को कहा जा रहा है कि जी लॉकडाउन में नरमी की जाए, दूसरी तरफ यास्मीन राशिद साहिबा कुछ और ही बता रही हैं। मैं तो लॉकडाउन के ही खिलाफ हूँ। लॉकडाउन करने से केसेस कम नहीं होते, बढ़ते हैं। और ये लॉकडाउन ख़ास तौर पे सिंध में, बल्कि एक तो वफाक और सिंध में दोनों की SOPs अलग हैं, दोनों में कोई इत्तेफाक राय नहीं है। जब जो ये कहेंगे उसकी वो मुखालफत करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जी पूरे पाकिस्तान की आप एक पॉलिसी क्यों नहीं बनाते जो पूरे पाकिस्तान पे लागू हो कि लॉकडाउन कर रहे हैं या नहीं करना। लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि आपको लोग पैनिक बाइंग करते हैं और एकदम से इकट्ठे होते हैं और उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता।
अगर ये चीज़ 24 आवर खुल जाएगी तो ये रश डिवाइड हो जाएगा और सब पैनिक में एंड टाइम पे ही निकल रहे होते हैं और वहाँ इतना रश होता है। आप देख लें इस वक्त कराची में भी देख लें कि कौन सा शहर या ख़ास तौर पर मुज़ाफ़ाती इलाकों में कितना रश है और क्या चीज़ बंद है। हर चीज़ तो खुली हुई है और चूँकि टाइम की पाबंदी है और इस वजह से बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। इवन डिफेंस पे देखिए कोई भी इलाका आपके डिफेंस के किसी स्टोर पे बता देंगे जहाँ कोई 3 फीट या 2 फीट का भी फासला हो, खबे से खबा छिल रहा है पेमेंट लेने में, चीज़ें उठाने में, सौदा करने में, तो इसका मतलब है कि ये चांस ले रहे हैं कि इस तरह लॉकडाउन करके हम अपने केसेस बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि या तो केसेस बढ़ाने में जिस तरह ज़बरदस्ती अभी बताया गया कि जी वो ज़बरदस्ती कोरोना में डाल दिया जा, जो भी मरता है उसे ज़बरदस्ती कोरोना में डाल देते हैं, घरों पे चले जाते हैं कि जी आप हमसे पैसे ले लें कोरोना में डाल दें। हॉस्पिटल में कोई भी किसी चीज़ का पेशेंट चला जाए, जैसे भी आगा साहब ने बताया कि HIV का, मलेरिया का, किसी भी चीज़ का जो पेशेंट आ रहा है जो मर रहा है उसे कोरोना में डाल रहे हैं। और अभी इन्होंने भी बड़े खूबसूरत बात की कि यास्मीन राशिद किसी 2 जो सेहतयाब हुए हैं उनका तो इंटरव्यू करें। अब सेहतयाब दुनिया में 12,41,000 हुए हैं, पाकिस्तान में 6,290 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने कौन सी मेडिसिन ली? इसकी तो कोई मेडिसिन है ही नहीं, इसकी तो अभी वैक्सीन है ही नहीं, तो फिर आप क्या ले रहे हैं? सिर्फ ये कि इसकी सिर्फ एहतियात है और कुछ भी नहीं। लेकिन अस्पतालों में जाके जो मरीज नहीं भी वो बन जाता है, उसे बना दिया जाता है क्योंकि वहाँ दूसरे कोरोना के पेशेंट्स के साथ बहुत कम है नजर आती है। हाँ ठीक, सही कहा, ठीक है आपने। मैं फिर आपकी जाने आऊंगी, आप कैसे देख रही हैं इस स्टेटमेंट को, आप क्या समझ रही हैं? देखिए बाय प्रोफेशन क्योंकि वो डॉक्टर हैं इसलिए ज़मीर की आवाज़ तो उनकी बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन चूंकि वो तहरीक इंसाफ की मेंबर भी हैं तो वो उनकी एक सियासी मजबूरी है कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं उस पर उन्होंने सरे तस्लीम खम भी करना है। तो वो एक मेरा ख्याल है ये डाइकोटमी उनकी जब नवाज शरीफ वाले बयान चल रहे थे उसमें भी देखी गई थी, तो उनके साथ तो मैं सिर्फ हमदर्दी कर सकती हूँ। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि कन्फ्यूजन जो है ना विफाक की जानिब से या तो डेलिबरेटली फैलाया गया था या विफाक के पास अहलियत ही नहीं है चीज़ों को कंट्रोल में रखने की या लाने की। इसीलिए एक ही सांस में खान साहब कभी एक बात करते हैं और कभी दूसरी बात। और जो पार्टी के नुमाइंदगान हैं चाहे वो KP में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, जाहिर है कि वो उसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे जो पॉलिसी डे 1 से कन्फ्यूजन बेस्ड है। एक ही सांस में आप कहते हैं कि सख्ती होगी, दूसरे सांस में आप कहते हैं कि नहीं हम सहूलत की तरफ जा रहे हैं। अगर आप शुरू दिन एक पॉलिसी बना के तमाम चारों सूबों को एक टेबल पे बिठा के यूनिफॉर्मिटी के साथ कोई चीज़ करते, 2-3 हफ्ते शदीद एहतियात करते जिस तरह दीगर ममालिक में हुआ, तो शायद ये अफरा तफरी ना होती। ठीक है, यू स्टिल सेइंग कि जी अभी भी वफाक के अंदर कंफ्यूजन है, मेन हुकूमत ठीक है कंफ्यूजन का शिकार है। आगा मसूद साहब नेक्स्ट में इस पे आपसे मुझे बताएं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC का आज इजलास हुआ है जिसमें मुल्क भर में तजारती मराकज़ सुबह 9 से शाम 5 बजे और रात 8 से 10 बजे तक खोलने की तजावीज़ मंजूर कर ली गई हैं और 10 मई से अब ये बताया जा रहा है खोलने का इम्कान है मुल्क भर में। लेकिन अगेन यहाँ पे सवाल वही है कि अगर वफाक कर भी देती है ये ऑर्डर तो फिर जैसे कि बीच में भी यही हुआ, हमने 2 हफ्ते पहले देखा था कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब को क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आप लीड करें और उन्हें लीड करने के बाद जैसे ही 15 सनतें खोलने का फैसला किया तो CM साहब ने उसी वक्त मना कर दिया और फिर उसके बाद एक रिफ्ट वाली सिचुएशन फिर अगेन जो है वो मर्ज हुई और बनी। अब अगर ये फिर वफाक कह देती और सिंध इसके ऊपर नहीं अमल पैरा करती तो फिर क्या होगा? देखिए पहली बात तो समझ जाइए कि सिंध की जो हुकूमत है ना उनको एक बात समझ में नहीं आ रही। दरअसल ये कि ये जो अर्बन सेंटर है कराची, हैदराबाद, मीरपुर खादी वगैरह ये अर्बन सेंटर्स हैं और यहाँ पर जो है वर्किंग क्लास है, मतलब कराची में 95% लोग जो है वर्किंग क्लास हैं। अच्छा, वर्किंग क्लास की महदूद आमदनी होती है। अब महदूद आमदनी में ये है कि उनको आप लॉकडाउन करते हैं। भाई आपने जो तजवीज़ पेश की हैं, मैंने देखा बहुत से लोग जो हैं वो बाकायदा ये है कि मास्क पहन के जाते हैं, बाकायदा ग्लव्स पहने हुए, और ये जो इदारे खुले हुए हैं आप कोई मेरे ख्याल 15 इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। हमने वहाँ के काटी में जाकर देखा बाकायदा उन्होंने मतलब हर किस्म की तजवीज़ जो है ना जो हुकूमत सिंध रखी हैं वो उसको बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए मसला ये है कि इस वक्त खुद असद उमर साहब ने ये फरमाया है कि 7 करोड़ आदमी जो है गुरबत इफ्लास के नीचे गए, यानी 7 करोड़ आदमी वो गुरबत के नीचे ने सतह पर आए। इसका मतलब ये कि 5 करोड़ पहले थे तो अब कितने हो गए? 12 हो गए ना। तो 12 करोड़ आदमी पाकिस्तान के अंदर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेजर्स व्हिच हैज बीन टेकन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय द फेडरल गवर्नमेंट, उसकी वजह से गुरबत बढ़ रही है। जब गुरबत बढ़ेगी तो समाजी जो तनाव है, कशीदगी है, वो भी बढ़ेगी, जराइम बढ़ेंगे, है ना, लोग जो है निकल नहीं सकेंगे। तकरीबन आपकी आधी आबादी होगी। जी मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए ये सूरत हाल ऐसी है
कि मैं मंजर नकवी साहब की इस बात से और हमारी जो फ़िज़ाइन की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये जो हुकूमत है लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब महज ये जज्बाती तौर पे बात करें, लेकिन इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। पाकिस्तान की सोसाइटी का जो सबसे बड़ा अलमिया है कि ये बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा सोसाइटी है, बड़ी एक दूसरे से मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। मैं ये कहता हूँ अगर थोड़ी देर के लिए ये लोग एक ऐसी मतलब अंदाज इख्तियार कर लें, एक ऐसा अच्छा अंदाज इख्तियार कर लें, तो मैं रिदा में समझता हूँ कि लोग के जो गुर्बत जिस तरीके से बढ़ रही है उसको भी हम चेक कर सकते हैं और लोगों की जो यूमिया आमदनी है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं मंजर नकवी साहब आपसे इसी सवाल पर आऊँगी कि आप क्या समझते हैं इस NCOC का जो इजलास हुआ उसमें ना सिर्फ इस पे बात हुई है बल्कि बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से भी बात हुई है और साथ ही साथ जो है जहाँ शेख रशीद साहब ने ट्रेन सर्विस की बहाली का मुतालबा किया, वहीं सिंध हुकूमत ने इसकी मुखालफत कर दी है। जी, मैं अभी आगा साहब की बात को इसी सवाल में जो आगा साहब ने कहा उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे असद उमर साहब ने बताया और इन्होंने उसको तायद की कि 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। तो इस सारी सूरत हाल में कोरोना की जो हम पे इकोनॉमी के इम्पेक्ट आए हैं वो बहुत शदीद हैं। तकरीबन 26 मई को ये कोरोना पाकिस्तान में आया था, तकरीबन मार्च में लॉकडाउन है, 26 फरवरी को पहला केस आया था और फिर मार्च से अब तक तकरीबन 2 महीने से लोग घरों में बैठे हुए हैं। खाने पीने के लिए जो मुतवस्सत तबका है, मिडिल क्लास, वो तो बुरी तरह से पिस चुकी है और या तो फिर अपर क्लास या बहुत लोअर क्लास वो तो अपना गुजारा कर रही है जैसे भी है, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो बहुत मारी गई है। अब होना क्या है फिर कि जो इमदादें दी जा रही हैं और वो भी उसका बिल्कुल हल नहीं है, उसकी जगह अगर आप लोन स्कीम बना देते इंटरेस्ट फ्री, क्योंकि इमदाद तो कहीं पहुंच रही, वो खाया जा रहा है। क्योंकि हमारा असल मसला कोरोना नहीं है, करप्शन है। आपने बहुत ज़्यादा बात कही मोहम्मद कि अभी चीफ जस्टिस साहब ने यही बात की है कि भाई वो जो इमदाद आ रही है वो कहाँ जा रही है। तो ये कोरोना नहीं, करप्शन का सारा मामला है। सही बात है। और ऊपर से अब आलमी इदारों से जो हमें 1.4 मिल रहे थे, ऐलान हुआ था, वो भी हमें नहीं मिल रहे। अब सैंक्शन तो हो गए, लेकिन उन्होंने पिछला प्रोग्राम रोक लिया और कहा कि उसमें से एडजस्ट कर लें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी क्योंकि वो कोई $1 भी नहीं आया। और उन्होंने कहा कि ये जो पुराना प्रोग्राम था उसको बंद कर दें और उसके पैसे आप इसमें एडजस्ट कर लें, हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप इसे कोविड-19 के लिए इस्तेमाल कर लें। तो अब जो असल बात थी आपकी कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक और 8 बजे से 10 बजे तक की कारोबार खोलने की इजाज़त दी है। मैं तो इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के बात करता हूँ कि मैं तो 24 घंटे का हामी हूँ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे आप SOPs बनाएं और इस पर सख्ती से अमल करें। हो क्या रहा है इस वक्त, सिर्फ करप्शन हो रही है। सिंध गवर्नमेंट वाले लोग फैक्ट्रियों से लोग पैसे ले रहे हैं, जो पैसे दे रहा है उसका तो कारोबार खुल रहा है और जो पैसे नहीं दे रहा उसको SOP पे अमल दरामद ना करने की सूरत में उसके स्टोर सील कर दिए जाते हैं और जो पैसे दे रहा है उसको वो जो मर्जी करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं। पैसे दे रहा है, यानी कि हुकूमतें इस वक्त भी अपनी जो है वो मनमानियां कर रही हैं। जी फिजा, आपसे मैं इसी पे जानूंगी, ये जो आज हुआ है इजलास और आप क्या समझती हैं, सुबह 9 से शाम 5 बजे और रात 8 से 10 बजे की तजावीज़ है, लेकिन इस पर स्टिल सिंध हुकूमत फिर अभी भी मुत्तफिक तौर पर वफाक से हामी नहीं है उनके। वो मैंने जैसे पहले भी कहा था, वो तो उनकी सियासी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी मंतक की बात तो इस वक्त कर ही नहीं रहा ना, सिर्फ अपॉर्चुनिटी निकालने की बात हो रही है। दूसरी एक और बात जो भी नकवी साहब ने कही है, ये सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है रिदा, इस्लामाबाद से भी मुबैना तौर पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ के जो इलाके के जो ACs हैं, DCs हैं, वो चक्कर लगाते हैं और इसी तरह से वसूलियाँ करते हैं। 2,000 3,000 एक ठेले वाले की सारा दिन की कोई कमाई भी नहीं है, उसके बावजूद इस तरह के रकूम हासिल की जा रही है। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मुझे कोई चैलेंज करना चाहे तो प्लीज जरूर करें। ठीक है, तो ये यानी इस कौम का मैं बार बार जो नोहा पढ़ रही हूँ आगा साहब, हर चीज में हमने, जिस तरह नकवी साहब ने भी फरमाया कि हमने हर चीज में करप्शन के ऐसे नए हरबे जो हैं इजाद कर लिए हैं। और जो बात आप कर रही थी, और मेरे जहन में अभी एक बात ये आई है कि 1965 के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिंदा जिन्होंने जंगी हालात देखे, 1971 के जंगी हालात देखे। क्या उस वक्त जब कर्फ्यू हुआ करता था तो उस वक्त भी तो कारोबार और सनत चल रही होगी ना, उस वक्त के क्या SOPs थे, उस वक्त लोगों ने किस तरह से काम किया था। तो हर दफ़ा कोई नया कुछ आपको इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, अकल का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। और अब लोग इस बात पर मजबूर हो रहे हैं कहने पे कि शायद बदनीयती है
इसीलिए बहुत सारी सहूलतें नहीं दी जा रही हैं ठीक है, बदनीयती है इसलिए सहूलतें नहीं जा अच्छा रही। थोड़ी सी एक बात और मैं करना चाहूंगी, जो भी आपने जिस आज मीटिंग की बात की है उसमें एक और तजवीज भी आई कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी रीओपन कर दी जाए, जिसका फैसला कल होगा। तो भाई जो फैसले करने हैं वो कर लें, ताकि लोगों को ज़हनी यकसुई तो हासिल हो। ठीक है। अच्छा आज अच्छा मैं ये भी इसमें तरफ भी जाऊँगी, सुप्रीम कोर्ट में जो है बिशावर बीआरटी प्रोजेक्ट केस की समाअत हुई है और ये वही प्रोजेक्ट है जिसको आज 7 साल हो गए हैं, जिसकी आज 7वीं अगर मैं कहूँ कि बर्थडे मनाई जा रही है तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। हुकूमत खुश भी हो जाएगी कि अच्छी उनके लिए बात की जा रही है, वरना फिर हुकूमत बुरा मान जाती है, उनके हामी बुरा मानते हैं। तो मैं जो है वो आगा मसूद साहब से सबसे पहले पूछूं, मुझे बताएं कि बीआरटी पेशावर पर तामीराती काम जो है वो रुका हुआ है, एक कदम आगे 2 कदम पीछे की मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं और अब जो हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि जी कोरोना की वजह से 25 दिन से काम रुक गया है, 31 जुलाई दे दी है एक और तारीख पे तारीख। देखिए मैं आपसे बता दूं कि इस सिलसिले में मैं एक बहुत यानी हल्की सी वजाहत करना चाहता हूँ। बात असल ये है कि एक्चुअली वो ये जो मंसूबा है इसको तो मेरा ख्याल है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जनवरी तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था, जनवरी तक, लेकिन ये कि मुकम्मल नहीं हुआ। और आज जो सूरत हाल आप कह रहे हैं कि साहब ये कोरोना की वजह से ही हो रहा है, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोरोना की वजह से ये नहीं है, बल्कि वही बात जो फिजा ने एक बात कही कि हमारे मुल्क में मतलब लोग जो हैं वो टाल मटोल से काम लेते हैं, है ना, मतलब ये कि पुट एवरीथिंग इनटू बैक बर्नर, है ना, तो ये बैक बर्नर वाली बात है। और उससे मेरा ख्याल है, कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट डिलेड इज प्रोजेक्ट इन्वॉल्व इनटू करप्शन। जो प्रोजेक्ट डिले होते हैं ना वो करप्शन की नजर हो जाते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये नया अच्छा सेंटेंस निकाला आपने। एक जुमला और बस मैं एक जुमला कह दूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए एक साहब ने एक ऐसी बात कही जो मैं कहना नहीं चाहता, उससे खामखा लोग गलत नतीजा लेंगे, लेकिन हम लोगों में मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के माशरे में खुदा का खौफ नहीं। ठीक है, आप मंजर नकवी साहब कैसे देख रहे हैं? अभी भी 31 जुलाई की तारीख दे दी है, ये तो वही हो गया कि 7 साल से जो है पहले कहते थे कि कोर्ट्स तारीख पे तारीख देती है, अब तो हुकूमतें भी तारीख पर तारीख देने लग गई। ये 31 जुलाई आखिरी तारीख नहीं है, इससे पहले भी कई तारीखें दी जा चुकी जनवरी की, और आज मैं यहाँ बैठ के आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ ये 31 जुलाई तक कुछ भी नहीं होने वाला। मैं विदायत करूँगी। अच्छा, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि बात वहीं आ जाती है कि हमारा असल मसला जो है करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी खुद कहा कि जी 2 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे आ जाते हैं। आवाम का पैसा एहतियात से खर्च होना चाहिए, क्योंकि इस मंसूबे में इतनी ज़्यादा करप्शन हुई है और कितनी दफ़ा ये रिवाइज़ किया गया है। पूरे पेशावर की ज़िंदगी अजाब हो चुकी है, उसके बीआरटी मंसूबे से बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है, लोगों के चलने के रास्ते ख़त्म हो गए हैं। क्या जी साल हो गए बीआरटी ना बीआरटी बन के दे रहा है, और वहाँ पेशावर के लोग किस कर्ब में और किस तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये कोरोना तो अब आया है ना, कोरोना आएगा 2 महीने में, तो ये तो 31 दिसंबर को भी पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, उससे पहले जून में हो जाना चाहिए था। 7 सालों से हम तारीखें देख रहे हैं कि इसे 2 साल में होना था, 3 साल में होना था। पंजाब की मिसालें दी जाती रहेंगी, और फिर इसकी लागत कितनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये एक अलग लम्हे फिक्रिया है। ठीक है फिजा, आपसे ये वही बीआरटी मंसूबा है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कहते थे कि लाहौर से बेहतर बनाएंगे, उससे शफाफियत होगी, कम पैसों में जल्दी वक्त में बनाएंगे, जबकि वो 11 महीने में बनी और ये 7 साल हो गए। तो नजर आ रही है। देखिए अगर वैसे आप याद करें, रिकॉल करें, तो खान साहब जो थे वो शदीद मुखालिफ थे जंगला बस के। लेकिन कहा जाता है कि जो खटक साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं मैंने ये काम करना है। हाँ। उस मद में उनको खटक साहब को एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से लोन भी दिया गया था। अच्छा, ये उन्हीं का इनिशिएटेड मंसूबा है, तो क्यों नहीं उनसे सवाल जवाब किया जाता, क्यों नहीं उनकी क्लास ली जाती, क्यों नहीं उनको बिठा के उनको कसूरवार ठहराया जाता? क्योंकि ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, वो भी तो जहांगीर तरीन की तरह ही है पार्टी के, इसलिए वो घट घट का पानी पिए हुए जाहिर है ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में रही है। दूसरी बात ये थी कि जनाब वो उनके ऊपर केसेस में, दूसरा ये कि जो वर्क्स डिपार्टमेंट होता है वो वजारत आला होने के साथ साथ उनके पास वो पोर्टफोलियो था, और सवाबी जो जिला सवाबी है वहाँ पे सारी पूरे केपीके का जो कहना चाहिए बजट वो उसी इलाके में लगता था। तो ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन इसमें अहम तरीन पॉइंट है कि हम तो बीआरटी का रोना रोते हैं रिदा, कभी कराची की जो ये रंग बिरंगी लाइनें हैं ना, इन पे भी प्रोग्राम कीजिए, और एक अर्बन प्लानर है उनको जरूर प्रोग्राम में बुलाएगा, वो आपको बताएंगे कि कराची में भी जो आधे पौने मंसूबे हैं
वो भी कंप्लीट होने वाले नहीं हैं। हमने इस पे किया था उवैस शाह साहब को बुलाकर, वो उस वक्त भी वादे करके गए थे। नहीं, और आप कोई किसी को बुलाइए, वादा आरिफ नहीं हसन को हुआ। बुलाइए, आरिफ हसन हाँ, अच्छा उन्हीं अच्छा आरिफ हसन अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा। अब लास्टली मैं सिर्फ वन लाइनर में जवाब देते हैं कि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। 15 अरब रुपए की गंदम चोरी के बाद एक और स्कैंडल सर उठा रहा है। दो के यही चीनी और आटे का बुरान वफाक की तरफ से भी आया, और उसी को इस मामले में वैसे सिंध हुकूमत बहुत अच्छी है कि उनके हुक्म पे या उनके कामों पे या उनकी लाइन टो करते हुए उनके पीछे पीछे चल रही है। नहीं, ऐसे इस लिहाज से आपका क्या यहाँ मुत्तफिक हो गए आके, एक क्या पेज उम्दा पर आ तंज- गए, क्या तंज- यहाँ एक पेज पर आ गए गंदम और आटा चोरी में। क्या उम्दा तंज आपने किया है। तो देखिए, जो गंदम की चोरी होती है कोई नई बात तो नहीं है, मुस्तकिल इल्जाम लगते रहते हैं इन पर। सिंध गवर्नमेंट की तो पूरी चार्जशीट रखी हुई है कि इन्होंने किस तरीके से गंदम को मतलब गायब किया, कैसे लोग इन्वॉल्व अब 15 टन चोरी कैसे जी हो हाँ। गई रास्ते में, मतलब भाई उसके देखिए, लिए भी तो मैं मतलब आप बताऊं, आप हमारे जो इतनी बड़े पैमाने पे चोरी कैसे हो हमारे गई? जो सिंधी साथी है ना, हाँ। आप यकीन करें उनसे पूछें तो वो बाकायदा नाम लेते हैं। वो बेचारे मतलब दायरे के लिहाज भी करते हैं, लेकिन वो नाम लेते हैं कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन बात असल ये है कि यहाँ पर कानून की, जैसे नकवी साहब ने बिल्कुल सही बात बताई कि यहाँ कानून की गिरफ्त जो है वो गरीबों पर है। कोई गरीब आदमी है उसको आप पकड़ लेते हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। नए पाकिस्तान में भी कुछ नहीं हुआ है। किसमें? नए नए पाकिस्तान में भी वही सूरत हाल है। देखिए, जो एक जुमला इन्होंने कहा है ना, ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में जो ये सिस्टम है ना, इस सिस्टम से अगर आप चाहती हैं कि तब्दीली आएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, मंजर नकवी साहब जी एक जगह मुत्तफिक है सारी हुकूमतें। इस पे मुत्तफिक हैं। और ये अभी ये 15 अरब नहीं, 168 मैट्रिक टन गंदम थी, और ये स्टोरों से गायब हुई है। बताया ये गया है कि नूरियाबाद आते हुए ये गुम हो गई, असल में ये 168 स्टोरों से गायब होगी। और ये वो स्टोर होते हैं जिनमें 3-3 अरब रुपए का उनका सालाना रेंट लिया जाता है, और चंद करोड़ की गंदम उसमें रहती है, रखी जाती है, बाकी सब इधर उधर हो जाती है। और इसकी मालियत 7 अरब थी। नैब ने तहकीकात की हैं 15 अरब रुपए की। उससे पहले रास्ते में नहीं, वो जो आप गोदामों में बता रहे हो 1,68,000 मैट्रिक टन है, वो अलग है। वो अलग ये अभी ताज़ा ये अभी पिछले हफ्ते की बात है जो अभी हुआ है। ये 7 अरब की मालियत थी। नैब ने 10 अरब रिकवर किए हैं। 15 अरब का केस था, और वो नैब और FIA, चूँकि वो तो हुकूमत की वफाकी हुकूमत के इदारे हैं। और ये आज का नया काम नहीं है। ये पिछले साल भी यही खबरें आई थी, और वहाँ कश्मीर में, सिंध में 12 मिलियन की गंदम चोरी हुई थी। और ये एक सिलसिला है। और जाहिर है कि अब ये 10 अरब एक हफ्ते में रिकवर तो नहीं हुए ना। 7 अरब की ये चोरी हुई है, ये नया केस है, और पुराना 15 अरब का पुराना केस था। और ये मुसलसल अवाम ही को भुगतना है। इसको पैसे तो ये मैंने देने हैं ना, इन्होंने तो सिर्फ कमा लिए और मुझसे लिए जाएंगे। और अब देख रहे हैं ना 5 किलो का आटा कितने का। एक जुमला ठीक है, बस नहीं, टाइम खत्म हो चुका है। 30 सेकंड है जी, 30 सेकंड है फिजा जी। 30 सेकंड नहीं, आप कहें, आप नहीं जिस तरह हमारे दोनों सीनियर्स कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस निज़ाम में कुछ नहीं होना, सिर्फ निज़ाम की चलेगी। इस निज़ाम में रहते हुए और कुछ नहीं चलेगा, सबका निज़ाम की चलेगी। और जो अहम बात है ना रिदा, वो यही है कि आप कुछ भी उठा लीजिए ना, आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आगा मसूद साहब आपका, मंजर नकवी साहब आपका, फिजा शकील साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।